नमस्कार दोस्तों। एक टीम जो कि 27 सालों से आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी ट्रॉफी का जो सूखा है उसे झेलती आई है। टीम को चोकर्स का टैग मिला और एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे एक्सीडेंटल कोटा कैप्टन के नाम से पहचाना गया। टेस्ट में अगर हम बात करें तो 38 का एवरेज, 3000 के आसपास रन। वहीं ओडीआई की अगर हम बात करें तो 48 का एवरेज है और 1847 रन। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन जिस दिन टेम्पा पवूमा को साउथ अफ्रीका का कप्तान बनाया गया, उसी दिन से ये बातें तेज हो गई कि साउथ अफ्रीका में जो ये रेशियल कोटा सिस्टम है वो काफी जोर पकड़ रहा है और जिसके चलते कई खिलाड़ियों को अपना टैलेंट, अपनी इस कोटा सिस्टम की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी है। 27 सालों के इंतजार के बाद किसे पता था कि यही वो खिलाड़ी होगा, टेम्पा पवूमा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके नाम में ही होप है। पवूमा जिन्होंने खुद बताया कि उनके नाम टेम्पा का मतलब होता है होप, और उसी होप ने शायद साउथ अफ्रीका को अब 27 सालों के बाद आईसीसी ट्रॉफी का हकदार बनाया है। टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत साउथ अफ्रीका के पास है। जब हम बात करते हैं इस कोटा सिस्टम की, तो ये बनाया क्यों गया, आखिर क्या वजह हो सकती है साउथ अफ्रीका के इस रेशियल कोटा सिस्टम की, और क्या अब इसकी जरूरत है? अगर हम अब इस कोटा सिस्टम पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका का जो ये कोटा सिस्टम है, या फिर कहें ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अब जाना जाता है, वो टारगेट करता है डोमेस्टिक और नेशनल टीम्स को, जहां पर ब्लैक अफ्रीकन या फिर कहें अश्वेत खिलाड़ी जो होते हैं उनके पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए इस कोटा सिस्टम को सामने लाया गया था। इस सिस्टम के तहत मैनेजमेंट जो है वो स्पेसिफिकली ब्लैक अफ्रीकन्स को ध्यान में रखते हुए एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स को खिलाती है। अब ये जो टारगेट है ये इंडिविजुअल मैचेस के लिए नहीं, बल्कि पूरे सीजन के एवरेज के रूप में काम करता है। चलिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम के कुछ एस्पेक्ट्स पर नजर डालते हैं। घरेलू टीम्स के सिलेक्शन के लिए, यानी कि डोमेस्टिक जो टीम्स बनती हैं उसके सिलेक्शन के लिए 6 अश्वेत खिलाड़ी या फिर कहें जो ब्लैक प्लेयर्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट करना अनिवार्य है, और जिसमें से कम 3 खिलाड़ी ब्लैक अफ्रीकन्स होने चाहिए, यानी कि वहां के ब्लैक नेटिव्स होने चाहिए। हालांकि नेशनल टीम्स के सिलेक्शन में थोड़ा चेंज होता है, थोड़ी दृष्टिकोण बदल जाती है। फॉर अ नेशनल टीम एक सीजन में ऑन एन एवरेज 6 अश्वेत खिलाड़ी होने चाहिए, जिसमें कम से कम 2 ब्लैक अफ्रीकन्स का खेलना अनिवार्य है। अब दोस्तों, इस कोटा सिस्टम का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका टारगेट क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या है? क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस कोटा सिस्टम या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ब्लैक प्लेयर्स के ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए इस कोटा सिस्टम को रखता है और इस पर फोकस करती है। जैसे समय के साथ जो ये बदलाव आ रहे हैं उसमें ब्लैक अफ्रीकन्स का जो खेलने का परसेंटेज है, रिप्रेजेंट करने का परसेंटेज है अपनी कंट्री को, वो बढ़ता जाए। लेकिन दोस्तों, यही कोटा सिस्टम इस पूरी कंट्रोवर्सी का केंद्र बना हुआ है। अब दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इस कोटा सिस्टम से जो व्हाइट प्लेयर्स हैं, जो श्वेत खिलाड़ी हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनका जो टैलेंट है वो बर्बाद जाता है। वहीं कुछ लोग इस सिस्टम के जरिए सदियों से जो इनइक्वालिटी की जो ये प्रथा चली आ रही है उसे बदलने के लिए इस सिस्टम को आवश्यक मानते हैं। अब दोस्तों, इस कोटा सिस्टम से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या इंपैक्ट पड़ा है पूरे साउथ अफ्रीकन रीजन में? इस सिस्टम से एक चीज तो साफ है कि जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं उनके पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कोटा सिस्टम से खासा परेशान है। अब एग्जांपल के तौर पर आप मशहूर क्रिकेटर केविन पीटरसन को ले लीजिए, जिन्हें आप इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी थी साउथ अफ्रीकन टीम से, जहां पर उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पर रखा था कि वो इस रेशियल कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हैं और उन्हें इससे खासा परेशानी है, और शायद यही रीजन रहे थे कि वो इंग्लैंड की ओर से खेलने लगे। वही दूसरा इंसिडेंट साल 2015 के आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान आता है, जहां वर्नन फिलैंडर को काइल एबर्ट की जगह चूज किया था, और आरोप लगा था कि ये जो कोटा सिस्टम है उसमें प्लेयर्स को फिट करने के लिए वर्नन फिलैंडर को चूज किया गया था।
और ऐसा ही कुछ हमें 2021 में देखने को मिला जब टेम्पा बबूमा को टीम की कप्तानी सौंपी गई और तभी से लेकर अब तक उन्हें एक्सीडेंटल कोटा कैप्टन के रूप में देखा जा रहा था। अब इस कोटा सिस्टम का थोड़ा और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको देते हैं। एपार्थाइड या कहे रंगभेद, इसके खत्म होने के बाद तरह तरह के इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बैन खत्म हुए थे और उसके बाद ही इस कोटा सिस्टम को लागू किया गया था, जिससे ब्लैक अफ्रीकन्स को पार्टिसिपेशन में मदद मिल सके और ज्यादा से ज्यादा ब्लैक अफ्रीकन्स अपनी टीम को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। अब पिछले रेशियल कोटा को तो 2007 में ही खत्म कर दिया था, जिसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट्स को 2016 में शुरू किया गया, जहां टीम्स को प्लेयर्स को लेकर कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी। और सबसे बड़ी बात, पिछले रेशियल कोटा के तहत यहाँ पर जो टारगेट्स थे वो स्टैटिक नहीं थे, यानी कि समय के साथ इन टारगेट्स में बदलाव किया जाता था। और दोस्तों, पिछले 2 दशकों में हमने जिस तरह से ब्लैक अफ्रीकन्स के पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी देखी है, वो इस कोटा सिस्टम की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। और अब जब टेम्पा बबूमा, जिनके नाम के हर जगह चर्चे चल रहे हैं, WTC 2025 का फाइनल मुकाबला जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हालांकि पिछले 2-3 साल उनके काफी कठिन रहे थे, जहां वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे उन्हें एज अ कैप्टन माना ही नहीं जाता था। और अब उस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका को 27 साल के सूखे से बचाया है। दोस्तों, इस कोटा सिस्टम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा।